Hello, dear children. Welcome to my channel, the English teacher Brijesh Pandey. I hope you will be definitely fine. Today we are going to study chapter 5 from the first prize book. That's title name is 100 Dishes, part first, written by Elbser Esther. तो आज बच्चों आपको इस चैप्टर के अंतर्गत हम फुल समरी बताएंगे, आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करेंगे इसकी। तो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ, और अगर आप नए आए हैं चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ साथ वीडियोस को लाइक करते रहें ताकि हम लोगों का इंकरेज होता रहे आपको नया वीडियोस देते रहने का, और आपको इसी तरह से नॉलेज बांटने का हमारा काम चलता रहे। तो बच्चों आज जो है हम इस चैप्टर के अंतर्गत जानेंगे डिटेल समरी, ठीक है। तो लेसन का नाम है 100 ड्रेसेस, जिसका मतलब क्या होता है 100 ड्रेस, 100 कपड़े, ठीक है। तो बच्चों इस चैप्टर में हम जानेंगे किसके बारे में, एक लड़की के बारे में जिसका नाम है वांडा पेट्रोस्की, जो कि एक पॉलिश गर्ल है। कैसी गर्ल है? पॉलिश। पॉलिश क्या होता है? द पर्सन हु बिलोंग्स फ्रॉम, हु इज फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द पोलैंड कंट्री, यानी पोलैंड देश का जो व्यक्ति होता है, नागरिक होता है या वहाँ का निवासी होता है, उसको हम पॉलिश कहते हैं। तो यहाँ पर सेम ऐसा ही है, जो ये वांडा जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं इस चैप्टर के अंतर्गत, जो एक लड़की है, यंग गर्ल है, वो कहाँ की है? पोलैंड की है, जो कि माइग्रेट की गई है कहाँ पर? यूएसए में। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि यूएसए जो है, यूएसए में बहुत पहले से ही माइग्रेशन होता रहा है। वहाँ पर कई तरह के इमिग्रेंट्स हैं, कई कंट्रीज़ के इमिग्रेंट्स हैं। वहाँ पोलैंड से आए हैं, तमाम देशों से गए हैं, रिफ्यूजीज़, वहाँ पर कई तरह के रिफ्यूजीज़ गए हैं। तो एक्चुअली पोलैंड जो यहाँ पर पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी वहाँ पर रहती है, वहाँ पर तो सबसे पहले जो पोलैंड के निवासी गए थे तो 1608 में गए थे। बट लार्ज वेव ऑफ द कम्युनिटीज ऑफ पॉलिश कल्चर माइग्रेटेड देयर इन द अर्ली 20th सेंचुरी। तो 20th सेंचुरी के आरंभ में वहाँ पर पॉलिश कम्युनिटी ज़्यादातर करके गई वहाँ पे। तो ये जो यहाँ पर लड़की है वांडा, वो कहाँ से आती है? पॉलिश कल्चर की है, जो कि वहाँ के जो इनहेबिटेंट्स हैं थोड़ी उनसे डिफरेंट है। तो जाहिर सी बात है, थोड़ा यहाँ पर चैप्टर में क्या बताया गया है, थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है, भेदभाव की बात की गई है उस लड़की को लेकर, ठीक है। तो इस तरह से चूंकि उसका कल्चर अलग है, लड़की का जिसका नाम वांडा है, उसका कल्चर अलग है, उसका रिलीजन अलग है, लैंग्वेज अलग है, थोड़ी दिखने में भी डिफरेंट है वह। तो उसी के बारे में ये चैप्टर आधारित है बच्चों। तो आज इसकी हम फुल समरी करेंगे। तो जो पहले हम जान लेते हैं कि किस तरह से वांडा का क्या स्टार्टिंग में क्या यहाँ पर दिखता है, चैप्टर में क्या चीज़, क्या सीन दिखता है उसका। यहाँ जो है वांडा पेट्रोस्की क्लासमेट्स सिटिंग पैटर्न लास्ट इन कॉर्नर वेरी क्वाइट गर्ल मडी फिट। तो हम जानेंगे इसमें कि वांडा पेट्रोस्की जो है वह एक स्कूल में पढ़ती है, ठीक है। तो वहाँ पर एक चूंकि पहले चैप्टर बता देते हैं, इसमें बुलीज होते हैं। बुली का मतलब क्या होता है? कुछ बच्चे क्लासेस में क्या होते हैं कि बहुत ही शैतान होते हैं, या जिसको जो अपने आप को सोचते हैं कि मैं ही तेजुखा हूँ, या फिर मैं जो है बहुत तेज तर्रार हूँ, शार्प हूँ, इंटेलिजेंट हूँ। तो ऐसे बच्चे कुछ क्लासेस में होते हैं। तो यहाँ पर सेम आपके भी क्लास बच्चों होते होंगे कुछ लोग ऐसे कि जो अपने आप को बहुत ही शार्प माइंडेड समझते हैं। वो छोटे या कमज़ोर बच्चों को सोचते हैं, जो थोड़ा सा पढ़ने में कमज़ोर होते हैं, उनको सोचते हैं कि बस इनको परेशान करो, इनको तंग करो। सेम ऐसा ही हुआ है इसमें इस लड़की के साथ, जिसका नाम वांडा है। इसको वहाँ पे एक बुली करने वाली लड़की है, जिसका नाम क्या है? उसका नाम है पेगी। पेगी जो है वह समझ लो वह बुली करती है, तंग करती है, परेशान करती है उस लड़की को। किसको? वांडा को। तो इस तरह से वह उसको परेशान करती रहती है, अपने आप को ज़्यादा होशियार वहाँ पर दिखाती है कि मैं ही बहुत ही तेज़ तर्रार हूँ, यहाँ पर शार्प माइंडेड हूँ, ब्रिलियंट हूँ। और बुली है, बुली की एक चमचा है, उसका नाम क्या है? मैडी। तो बुली और मैडी दे बोथ आर क्लोज फ्रेंड्स, दोनों दोस्त हैं। और यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं, बुली करने वाला, बुली का चमचा, और थर्ड जो बुली को सहता है, जो फेस करता है। तो वह है थर्ड, कौन है? वांडा है। तो थर्ड गर्ल ये वांडा है, जो इस तरह के बुलीज को सहती है, यानी उनके तंग करने के व्यवहार को सहती है। तो इसमें जो है वांडा के बारे में हमने इतना जाना। आगे देखते हैं कि वांडा की क्या प्रॉब्लम यहाँ शुरू होता है। क्योंकि देखिए वांडा जिस क्लास में पढ़ती है उसी क्लास में जो है एक अमेरिकन टाउन में जाती है वहाँ पढ़ने। बोगिंग हाइट नामक इलाके से इसका ताल्लुक है। बोगिंग हाइट से जाती है, वहाँ से पैदल आती है। तो वह बैठती है क्लास में। क्लास में कहाँ बैठती है? उसका पैटर्न क्या है बैठने का? तो उसका जो प्रारूप है वह क्लास के कोने में बैठती है, इन द कॉर्नर ऑफ द क्लास, इन द कॉर्नर ऑफ द रूम नंबर 13। तो एक रूम नंबर 13 है, उसके कोने में बैठती है। और वहाँ पर जिस जगह वो बैठती है वह लास्ट रो होता है, अंतिम पंक्ति होती है, और उस अंतिम पंक्ति में बैठती है कॉर्नर में। तो यहाँ पर यही बताया गया बच्चों कि जो अंतिम कॉर्नर होता है, आमतौर पर यह भी देखा जाता है बच्चों कि जो आपकी क्लासेस के बच्चे होते हैं वहाँ क्या है कि वहाँ भी कुछ शैतानी बच्चे जो बदतमीज़ टाइप के होते हैं, जो बहुत ही
इरेगुलर होते हैं, या इसको कह सकते हैं तंग करने वाले जो बच्चे होते हैं, शोर शराबा करने वाले बच्चे होते हैं, जो हंसने वाले, बेमतलब का मजाक करने वाले, मॉकिंग बॉयज़, इस तरह के बच्चे कहाँ होते हैं? लास्ट कॉर्नर पे ज़्यादा होते हैं। तो यही इस क्लास का भी सीन है। यहाँ पर जो वांडा है वो लास्ट में बैठती है कॉर्नर में, तो वहाँ पर जो ऐसे ही बच्चे हैं जो हमेशा फालतू कमेंट पास करते हैं, विशलिंग करते हैं, सीटियाँ बजाते हैं, शोर शराबा करते हैं, पैर पटकते हैं, तो इस तरह से बदतमीज बच्चे लास्ट में कॉर्नर में बैठते हैं। तो वहाँ पर ये भी बेचारी बैठ जाती है। कारण क्या है वहाँ बैठने का? उसका भी कारण स्पष्ट नहीं है, इस लेसन में नहीं बताया गया है कि इसका कारण क्या है। हाँ, इतना बात जरूर बताया गया है कि जो वांडा है वह बॉगिंग हाइट्स से आती है, तो उसके जो पैर हैं वह मड से सन जाते हैं, कीचड़ से सन जाते हैं, तो हो सकता है कि उसी की वजह से जो है वह पीछे जाती हो। तो इस बात में इतना संभव जो पॉसिबिलिटी है वो बताई गई है। ठीक है, तो यह बात उसके बारे में बताया गया, किसके? वांडा के बारे में। तो वह कॉर्नर बैठती है, लेकिन एक बात क्लियर है कि वांडा बहुत ही क्वाइट गर्ल है, बहुत शांत लड़की है, किसी से बात नहीं करती है। अगर मान लो कोई बात करता भी है तो वांडा जो है बस हल्की सी स्माइल दे देती है, बस उतना ही उसका सब कुछ होता है, वो किसी से कोई बात नहीं करती। ठीक है, तो बहुत ही क्वाइट है, बहुत ही शांत रहने वाली लड़की है। इसके बाद जो इसकी जो पेगी है, पेगी इसकी बात कर जो बुली करती है, तो पेगी जो है वो क्या है? शी इज़ द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल, इन द होल स्कूल। पूरे स्कूल भर में वह सबसे तेज तर्रार, सबसे लोकप्रिय लड़की है। कौन? पेगी। साथ ही साथ वो रिच भी है, काफ़ी धनी लड़की है। और उसकी जो चमचा है मैडी, मैडी उसकी जो दोस्त है, ठीक है, वह एक पुअर गर्ल है, तो वह गरीब लड़की है। तो यहाँ पर हम पेगी की बात कर रहे थे। तो पेगी क्या है? पेगी जो है बहुत ही पॉपुलर गर्ल है स्कूल की। और जो है ये दोनों कहाँ बैठती हैं इसकी बात बताते हैं आपको। ये दोनों जो होती हैं ये इन द फ्रंट ऑफ द क्लास, मतलब आगे के रो में बैठते हैं, आगे बैठते हैं, दोनों फ्रेंड्स आगे बैठते हैं। और हाँ, एक बात तो यहाँ पर ये भी बता दें आपको कि जो लास्ट में बच्चे बैठने वाले होते हैं बॉयज़, उनके जो मार्क्स आते हैं दे डू नॉट स्कोर अ हाई मार्क्स इन देयर एग्जाम्स, तो उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते, जबकि इन दो लड़कियों के मार्क्स अच्छे आते हैं, क्योंकि इसका मतलब होता है कि दोनों लड़कियाँ पढ़ने में ठीक ठाक है। ठीक है, दोनों फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो है जो पैगी है वह और उसकी जो दोस्त है मैडी, दोनों का स्कोरिंग मार्क्स अच्छा है और दोनों फ्रंट वाली सीट पे बैठ जाते हैं, वहीं पर क्लास करते हैं। अब यहाँ पर इसके बाद हम चलते हैं, ध्यान देंगे यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर है, दे ऑफन वेटेड फॉर वांडा टू हैव फन विथ हर, यानी कि यहाँ पर इनका कनेक्शन क्या है वांडा के साथ। एक्चुअली जो इस चैप्टर में जो समरी है आपको बताने वाले, जो स्टोरी है इसकी, तो इस स्टोरी में क्या है कि वांडा, जैसा कि आपको बताया गया कि दे बोथ, यानी कि पैगी और उसकी दोस्त जो है मैडी, दोनों उसकी जो है क्या करते हैं? खिंचाई करते हैं, जिसको आप कह सकते हैं खिंचाई करना। तो दोनों मजाक उड़ाते हैं, दे मेक फन ऑफ हर, उसके लोग मजाक उड़ाते हैं, यार वो शांत लड़की है, हमेशा एक ही कपड़े पहनती है, ठीक है, उसका थोड़ा सा दिखावा अलग है, धनी परिवार से नहीं है, साथ ही साथ कल्चर अलग है उसका, वह बात नहीं करती है, किसी से भी बात नहीं करती है, उसका कोई दोस्त नहीं है, अकेली आती है, अकेली जाती है। तो क्या करते हैं ये दोनों? परेशान करते रहते हैं उसको, ज़्यादा परेशान करते रहते हैं। तो एक्चुअली दे वेटेड हर, जब भी वो आती थी स्कूल तो रास्ते में ही उसका ये लोग वेट करते थे। ठीक है, तो क्या उसको सपोर्ट करने के लिए वेट करते थे, या उसके साथ चलने के लिए, आने के लिए, या उसके साथ हंसी मजाक करने के लिए वेट करते थे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उससे दोस्ती रखने के लिए वेट नहीं करते थे, बल्कि उसका खिंचाई करने के लिए, टू मेक द फन ऑफ हर, उसका मजाक उड़ाने के लिए उसका वेट करते थे कि ताकि वो आए और खूब अच्छी खासी उसका मजाक उड़ाया जाए और उसके ऊपर हंसा जाए। तो ये दोनों यही चाहते थे, तो अक्सर वे उनका वेट करते थे। तो यहाँ पे क्या है कि वांडा जो है, वांडा पेट्रोस्की, वो मंडे को नहीं आती स्कूल। ठीक है, तो कोई भी उसका मतलब कोई केयर नहीं करता, उसका अब्सेंस है, वह क्लास में अब्सेंट है तो कोई ध्यान नहीं देता कि वो अब्सेंट है आज स्कूल में या क्लास में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। ठीक है, मंडे को नहीं आती, ठीक चलेगा। ट्यूसडे की भी वो अब्सेंट रहती है, तो ट्यूसडे को भी कोई ध्यान नहीं देता कि वो आज नहीं आई है। सेम ऐसा ही हो गया वेडनेसडे को वह नहीं आई। तो इसका पता कैसे चलता है? पता इस तरह चलता है कि जब पेगी एंड मैडी दोनों उसका वेट कर रहे थे, तो उनको वेट करते करते काफ़ी लेट हो जाता है और वे स्कूल पहुंचते हैं लेट। ठीक है, तो स्कूल लेट पहुंचते हैं, तो वही पता चलता है कि वेडनेसडे को भी वह लड़की यानी वांडा अब्सेंट है। ठीक है, फिर देखिए इसके बाद इजी नेम्स इन द क्लास, वांडा हैड नो एनी फ्रेंड। तो ये आपको बता दिया पहले कि वांडा के पास कोई दोस्त नहीं है, सी हैज़ नॉट एनी ट्रू फ्रेंड, कोई मित्र नहीं है उसकी। लेकिन एक बात तो है कि वांडा पेट्रोस्की, जैसा कि उसका नाम यहाँ पर सजेस्ट किया गया है चैप्टर में, तो वांडा जो है एक्चुअली एक पॉलिश वर्ड का नाम दिया गया है। तो क्लासेस में क्या है, वहाँ पर चूँकि अमेरिकन कंट्री का क्लास है, अमेरिकन स्कूल है, तो वहाँ के जो बच्चे हैं उनके नेम्स जो है थोड़े ईजी टाइप के हैं। किसी का स्मिथ नाम है, किसी का थॉमस है, किसी का एलन है। तो इसका नाम भी बड़ा अजब गजब था। किसका? इस लड़की का, जिसका नाम है वांडा पेट्रोस्की। अब आपकी क्लास में रहेंगे तो बहुत से लोग कहेंगे पांडा,
कोई कहेगा अंडा। तो इस तरह से यहाँ पर थोड़ा सा उनको भी अजीब लग रहा था, ठीक है। तो उसका नाम वांडा था, तो लोग बड़ा हंसते थे कि यार ये कैसा नाम है। तो वांडा, हाँ एक लड़का था उसमें बिली बॉन्स, तो वह क्या था, वह भी थोड़ा सा इसी टाइप इसी कैटेगरी में आता था, लेकिन वह इतना ज़्यादा मजाक उड़ाने लायक नाम नहीं था जितना कि इसका वांडा का। तो वांडा का मजाक ज़्यादा उड़ता था, लोग उसकी खिंचाई ज़्यादा कर रहे थे, ठीक है। तो वांडा की खिंचाई हो रही थी क्लास में। इसके बाद देखिए, वांडा ओवर अ फेडेड ब्लू ड्रेस क्लीन बट नॉट आयरन। तो जो वांडा थी वो क्या करती है, कपड़े पहनती है, सिंगल पोशाक उसके पास होती है, सिंगल ड्रेस उसके पास होती है, जो अक्सर पहन के वो स्कूल में आती रहती है, और वह ब्लू रंग की होती है, फेडेड होती है, रंग उड़ा होता है कपड़े का, और बट नॉट आयरन, यानी प्रेस वेस नहीं हुआ होता है, सिकुड़े होते हैं कपड़े उसके, लेकिन वो बदलती नहीं है। शी डज नॉट चेंज हर क्लॉथ, शी डज नॉट चेंज हर ड्रेस एवरी डे। तो वही कपड़ा पहन के डेली आती है, ठीक है। तो इस तरह से अलग सी दिखती है, वह अलग रंग की दिखती है। तो साफ तो होते हैं कपड़े, लेकिन प्रेस या आयरन नहीं होते हैं। तो वह जो है क्वेश्चन आस्क्ड फ्रिक्वेंटली हाउ मेनी ड्रेसेस है यू, यहाँ फिर बात आती है। एक्चुअली जब इसके साथ वांडा की स्कूल में बात होती है, तो क्या करती है वांडा कि कभी कभी वह आंगन में जो स्कूल का यार्ड होता है वहाँ पर खड़ी हो जाती है, अकेले खड़ी रहती है वांडा, और वहाँ पे जो छोटी लड़कियाँ होती हैं, यंग गर्ल्स या लिटिल गर्ल्स जो होती हैं, वो हॉपस्कॉच खेलती हैं। तो ये जो हॉपस्कॉच क्या होता है, हॉपस्कॉच जो उछल के लोग खेलते हैं बच्चे ग्राउंड पे, क्या होता है बना करके निशान जंप लगाते हैं, तो वह हॉपस्कॉच खेलती रहती हैं छोटी लड़कियाँ। तो ये क्या करती है, ये देखती है खड़ी होकर के, ठीक है। तो वहाँ पर और दूसरी लड़कियाँ तो घेर लेती हैं, वहीं पर वांडा और ये पेगी एंड मैडी भी पहुँचती हैं। पेगी एंड मैडी पहुँच जाती हैं वहाँ पे परेशान करने के लिए। तो ये उससे एक चीज़ पूछती हैं, लगातार फ्रिक्वेंटली पूछती हैं। तो क्या पूछती हैं कि वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस है यू टोल्ड अस दैट यू हैव मेनी ड्रेसेस। तो वांडा कहती है कि हाँ मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। तो अक्सर जो जब ये पूछती हैं उससे कि तुम्हारे पास कितने कपड़े हैं, तो वह यही कहती थी कि मेरे पास 100 कपड़े हैं। ऑल ड्रेस्ड अप, यानी ऑल लाइंड अप इन द क्लोजेट, अलमारी में रखे गए हैं एकदम क्रम से, ठीक है, लाइंड अप। तो बड़ी से इन लोगों को बड़ा इस तरह से मजाक उड़ाना बड़ा अच्छा लगता है इन दोनों को। तो दोनों को बात नहीं करेंगे यहाँ पे चूंकि यहाँ पर पेगी ही है। अब जो भाई जो चमचा है वो तो साथ में रहेगा, भले ही उसको अच्छा ना लगे, लेकिन वो साथ तो रहेगा ही। वो विरोध कैसे कर देगा अपने दोस्त का, वो भी क्लोजर फ्रेंड है उसकी। तो बस साथ होकर सुनती है उसकी, किसकी, पेगी की। वो भी उसको दुख होता है कि क्यों इस तरह से पेगी उसका मजाक उड़ा रही है, उस लड़की का, वांडा का। लेकिन बस आप कुछ कर भी नहीं कर सकती, क्योंकि एक बात जान लीजिए कि क्लास में अगर कुछ होशियार बच्चे, तेज तर्रार बच्चे हैं, तो जो उसके साथ रहने वाला कोई है अगर चमचा, तो सपोर्ट तो नहीं करेगा उसका, लेकिन साथ में तो खड़ा रहेगा ही, सुनेगा ही। तो वही हाल इसका भी होता है। किसका, इस लड़की का, जिसका नाम मैडी है। तो यहाँ पर जो मैडी है वह क्या करती, सुनती है। तो पेगी जो उसका मजाक उड़ा पूछती है कि कितने ड्रेसेस, बोलती है 100 ड्रेसेस आर लाइंड अप इन द क्लोजेट, यानी कि अलमारी में रखे गए हैं मेरे पास। तो पेगी पूछती है कि 100 कपड़े हैं, अच्छा। तो फिर उसके बाद जब वहाँ जाती है तो सब बच्चे हंसते हैं उसके ऊपर, ये 100 कपड़े हैं, बार बार ही क्वेश्चन चलता रहता है। तो एक बार पेगी ने पूछा उससे कि क्या डिफरेंट कलर्स के हैं, तो उसने कहा हाँ कई रंग के कपड़े हैं। उसने पूछा कि क्या सिल्क के हैं, तो उसने कहा हाँ सिल्क के भी हैं। पूछा वेलवेट के हैं, बोली हाँ वेलवेट के भी कपड़े हैं। तो इस तरह के तमाम तरह के बताती है, ऑल काइंड्स ऑफ क्लॉथ, ऑल काइंड्स ऑफ ड्रेसेस, तो डिफरेंट कलर्स ऑफ ड्रेसेस, ऑल ब्राइट्स। तो कहती है कि सभी रंग के कपड़े हैं और सभी ब्राइट हैं मेरे पास कपड़े, अच्छे कपड़े हैं, जो कि लाइंड अप इन द क्लोजेट है, 100 ड्रेसेस है मेरे पास। तो इसके बाद कोई पूछता है उसमें से कि क्या तुम्हारे पास जूते भी हैं, तो बोलती है हाँ जूते भी हैं। पूछती है कोई कि कितने जूते हैं, बोलती है कि आई हैव 60 पेयर्स ऑफ शूज, 60 जोड़े जूते हैं मेरे पास, और दे आर आल्सो केप्ट इन द क्लोजेट ऑल लाइंड अप, ठीक है। तो कोई पूछता है क्या वो एक तरह के जूते हैं, आर द सेम लाइक, तो बोलती है नहीं सब डिफरेंट टाइप्स के हैं, डिफरेंट कलर्स के हैं, डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो इस तरह से उनका जवाब देती है वांडा, ठीक। इसके बाद बच्चों देखिए, तो क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, पेगी वाज नॉट रियली क्रूल। तो इस तरह से जो है अब यहाँ बात आती है कि क्या जो तंग करने वाली लड़की पेगी है, जो बहुत ही बन रही थी, जो अपना काफ़ी जो बुली कर रही थी किसको, वांडा को, तो क्या वह बहुत ही क्रूल है। तो इसमें इस चैप्टर में ये भी बताया गया है कि वह क्रूल नहीं थी, वह एक निर्दयी लड़की नहीं है जो किसी को परेशान करे, ठीक है। क्योंकि अक्सर इस चैप्टर में बताया गया कि वह जो यंगर या लिटिल चिल्ड्रेन है, तो उनको जो है जो परेशान करते थे बच्चे, जो बुलीज करते थे, उनको वह रोकती थी, ठीक है। सी प्रिवेंटेड दोज बॉयज हु बुलीड द लिटिल चिल्ड्रेन, तो सी प्रिवेंटेड देम। तो इस तरह से जो है वह रोकती थी ऐसे बच्चों को जो छोटे बच्चों को परेशान करते थे। तो इस तरह से यहाँ देखा गया, हाँ यहाँ पर भी बताया गया है कि जो ये
पेगी है वह पशुओं से प्रेम करती थी, जानवरों से प्रेम करती थी और उनके लिए रोती भी थी, तो इस तरह से वह निर्दयी नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक समस्या उसके साथ ये है कि वो जो पेगी है बस उसको झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता। वो नहीं चाहते कि यहाँ पर जो वांडा है वो झूठ बोलेगी मेरे पास 100 कपड़े हैं। भाई तुम्हारे पास 100 कपड़े हैं तो तुम एक कपड़े पहन के डेली क्यों आती हो स्कूल में, वो भी बिना आयरन किए हुए, तो तुम झूठ क्यों बोल रही हो। हाँ, और इसके अलावा तुम्हारा नाम भी बड़ा चेंज अलग सा है, अटपटा सा, वांडा। तो इस तरह से जो है उसको अटपटा सा लगता है। इसके बाद चलते नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें जो है इसके बाद आता है जो है मेडी की बात आती है। तो मेडी फेल्ट वरी फॉर वांडा एज शी वाज टू पुअर आल्सो बट थैंक गुडनेस नॉट लिविंग इन बोगिंग हाइट्स। तो अब यहाँ बात आता है मेडी का। तो मेडी भी क्या है कि एक गरीब लड़की है, वो भी गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती है। तो यहाँ पर उसको अच्छा नहीं लगता था, वो चिंता करती, सी फेल्ट वरीड, सी फेल्ट बोदरिंग अबाउट वांडा। तो उसको लगा कि नहीं, वांडा के लिए जो ये कर रही है पेगी, हमेशा सताना, हमेशा जो है कमेंट्स पास करना, हमेशा उसका मजाक उड़ाना, तो इस तरह से जो बच्चे भी उसका मजाक उड़ाते हैं स्कूल में, है ना, तो इस तरह का जो चल रहा होता है वहाँ पर, ये सब नहीं होना चाहिए। ये उसको परेशान नहीं करना चाहिए वांडा को इस तरह से, उसके रूप को लेकर के, उसके कपड़े को लेकर के, उससे पूछना, बाबा क्यों पूछा जाए उससे कि कितने कपड़े तुम्हारे पास हैं, ऐसा क्वेश्चन मत करो उसके साथ, डोंट मॉक हर, उसका मजाक मत उड़ाओ। ऐसा वो चाहती है कि ऐसा कुछ ना हो, लेकिन बेचारी क्या करे, वो भी तो गरीब लड़की है, तो वह ऐसा नहीं कर सकती। वो अपने क्लोजर फ्रेंड्स के अपोजिट नहीं जा सकती, क्योंकि वो जानती है कि मैं भी गरीब हूँ। और इसके अलावा जो यहाँ पर पेगी है, उसका एक अलग सा स्कूल में एक अलग ट्रेंड है, उसका पॉपुलर है और उसकी खास दोस्त भी है, वह उससे नाराज़ हो जाएगी। तो इसलिए जो है इतना जानती है, साथ साथ सोचती है कि भगवान का भला है कि मैं भी बॉगिंग हाइट्स में नहीं हूँ, मैं भी बॉगिंग हाइट्स में होती तो मेरा भी कुछ ऐसा ही मजाक उड़ता, ठीक है, तो मैं बॉगिंग हाइट्स से नहीं आती, अन्यथा मेरा भी ऐसे ही मजाक उड़ता इस स्कूल में। तो वो ऐसा थैंक करती है गुडनेस के। तो इसका मेडी विश टू राइट पेगी ए नोट बट दे टोल्ड इट सून थिंग्स अबाउट वांडा सेइंग। तो क्या करती है, मेडी को जैसे बताया गया कि वो थोड़ा सा परेशान थी वांडा को लेकर कि क्यों जो है ये पेगी उसको परेशान करती है, क्यों इसको कमेंट्स पास करती है, क्यों मजाक उड़ाती है। तो चाहती है कि क्यों ना, अब डायरेक्ट तो उसके पास हिम्मत नहीं है, करेज, शी हैज़ नो करेज टू से डायरेक्टली टू पेगी कि आप परेशान मत करो उसको, किसको, वांडा को, किस तरह से मत बोला करो कि कितने ड्रेसेस हैं आपके पास। तो सोचती है कि डायरेक्ट में तो हिम्मत नहीं जुटा पाऊंगी उसको बोलने के लिए। तो क्या करती है ना कि वो एक नोट लिखना चाहती है, एक नोट लिख करके इसको पेगी को दे दे। तो उस दिन जो है बड़ी खुश थी, कौन, मेडी, जिस दिन वेडनेसडे को, जिस दिन वो जा रहे थे स्कूल, क्योंकि उस दिन वेट करते करते उसका उनको भी लेट हो गया। तो जब वे लेट पहुंचे स्कूल में तो बड़ी खुश हुई, चलो आज भला वांडा मिली नहीं तो ये लड़की जो पेगी है फिर से उसका मजाक उड़ाती, परेशान करती, बेचारी को तंग करती। तो उसने क्या किया कि बड़ी खुश थी, एरिथमेटिक का सवाल लगा रही थी, तो उसको जो है उसने सोचा कि क्यों ना एक नोट बनाकर लिख करके दे दें इसको, पेगी को, कि डोंट आस्क हर मेनी टाइम्स हाउ मेनी ड्रेसेस हैव यू, मतलब कितने ड्रेस तुम्हारे पास है, इस तरह के क्वेश्चन मत करो। तो नोट्स लिखती है जरूर, तभी उसको क्या आता है, उसको एक फीलिंग आती है, उसको वो एक चीज़ से डर जाती है, कांप जाती है। उसको लगता है कि मैं अगर यह दे दूंगी नोट लिख करके तो मैं भी तो इसी पेगी के कपड़े पहनती हूँ, क्योंकि उसके ही कपड़े कौन पहनती है, मेडी, ठीक है। और उसकी जो माँ है, जो मेडी की जो माँ है, वह क्या करती है, पेगी कपड़े इसको पहनने देती है, मेडी को पहनने देती है, और उस पर क्या करती है, थोड़ी ट्रिमिंग्स कर देती है, ट्रिमिंग मतलब थोड़ा डेकोरेट कर देती है उसके कपड़े को, इस तरह से फूल लगा देती है कि क्लास में कोई बच्चा उसको, रूम नंबर 13 कोई बच्चा उसको पहचान न पाए कि ये कपड़े पेगी के हैं। तो मेडी को कपड़ा पहनना पड़ता है, तो उसकी मजबूरी है, क्योंकि वो भी गरीब लड़की है, कौन, मेडी। तो जान गई वो, जब से उसको ये लगा कि अगर मैं यहाँ पर डिस्क्लोज करूँगी, कुछ लिख कर दूँगी, तो मेरा जो है क्लास में ये रहस्य खुल जाएगा कि मैं स्वयं एक गरीब लड़की हूँ और मैं स्वयं पेगी के कपड़े पहनती हूँ, और मेरी मम्मी ये सब फूल लगा करके मुझको सजा करके कपड़े दे देती हैं, किसकी, पेगी की, ताकि मैं पहन सकूँ। तो सब बच्चे पहचान जाएंगे और मुझसे भी पेगी पूछ लेगी कि तुम कपड़े किसकी पहनती हो, मेरे ना, तो ये मेरे ही तो कपड़े हैं जो तुम पहनी हुई हो। तो इस डर से मेडी जो है काम जाती है, और वो जो उसने नोट लिखा होता है उसको तुरंत ही फाड़ देती है, ठीक है, टुकड़े टुकड़े कर देती है उसकी। तो इस तरह से जो है वहाँ पर लिख करके भी वह उसको फाड़ देती है। तो इसके बाद जो है वह क्या करती है कि वांडा के बारे में सोचने लगती है, कौन, मेडी सोचने लगती है कि कभी वांडा ने कहा था एक बार उसको कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। तो उसने उसको बताया भी था कि उसके पास एक ऐसा ड्रेस है जो जंगल ग्रीन कलर का है, और उस पर जो है एक सैश लगा है रेड कलर का, लाल दुपट्टा है उस पर। तो उसमें किसी बच्चे ने कहा था कि अगर तुम इसको पहन लोगी तो क्रिसमस ट्री जैसा लगोगी, तो सिर्फ उसको मजाक उड़ाया था उसका, किसका, वांडा का। तो इस तरह से इन सारी बातों को कौन याद करता है, मेडी। और तभी उसको जो है अचानक ध्यान आता है
कि अरे यहाँ पर ड्राइंग कंटेस्ट चलने वाला जो हुआ था, ड्राइंग एंड कलरिंग कंटेस्ट, तो उसका जो प्रतियोगिता हुई थी ड्राइंग की और कलरिंग की, ठीक है, यानी कि जिसको बोल सकते हैं आप चित्र प्रतियोगिता, तो उसमें तो अभी क्या इसको अनाउंस होने वाला है कि कौन विन करेगा, कौन प्राइज जीतेगा, कौन नहीं, तो विनर के नेम्स को अनाउंस होने वाला है, उसको ये याद आ जाता है, ठीक है। तो वो वंडर करती है, वंडर मतलब सी वंडर्स हु विल विन इन द क्लास इन द कॉन्टेस्ट, तो कौन प्रतियोगिता में जीतने वाला है, उसको ये लगता है। तो उसको इतना लगता है कि पेगी तो अच्छी ड्राइंग कर लेती है, पेगी जो है बहुत अच्छा ड्राइंग करती है, और श्योरली शी विल विन द प्राइज, तो लगता है कि उसको लगता है कि पेगी ही जीतेगी, ठीक है। तो इतना वो श्योर हो जाती है, कौन, मैडी, कि जीतेगी तो श्योर पेगी ही जीतेगी। लेकिन क्या होता है कि नेक्स्ट डे क्या होता है, देखिए नेक्स्ट क्या होता है कि ड्रिजलिंग चल रहा होता है। ड्रिजलिंग मतलब समझ रहे बच्चों ना, ड्रिजलिंग का मतलब होता है कि लिटिल या लाइट रेनफॉल, हल्की फुल्की वर्षा हो रही होती है, और उसमें क्या होता है कि जो पेगी है वो वन अम्ब्रेला लेकर आती है वहाँ पे, और वहाँ पर मैडी भी एक छाता के नीचे दोनों अपने स्कूल में आते हैं। उस दिन चूंकि बारिश हो रही थी, तो ऐसे मौके पर दोनों वेट नहीं करते, किसका वेट नहीं करते, वांडा का, उसका मजाक उड़ाने के लिए, तो दोनों साथ में ही चल देते हैं स्कूल की तरफ। तो बहुत जल्दी से, और चूंकि उस दिन नेक्स्ट डे क्या था, उस दिन अनाउंसमेंट भी होने वाला था कि कौन जीतने वाला है कंटेस्ट, तो दोनों चल देते हैं स्कूल की तरफ। तो स्कूल की तरफ जब बढ़ते हैं, आते हैं, तो जैसे ही क्लास में एंट्री लेते हैं तो उनको बड़ा ही अजीब सा लगता है। उनको लगता है कि मिस मेसन है, जो टीचर हैं वो अनाउंस करेंगे। तो वहाँ पर मिस मेसन तो थी, तो उन्होंने जैसे एंट्री किया तो देखा कि क्लास के अंदर सारे जो है हर जगह, हर वॉल पे, हर साइड में, हर अलमारी पे क्या लगा था, चित्र की प्रदर्शनी लगी हुई थी, सारे स्केचेस लगे हुए थे, डिज़ाइन, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने देखा, तो उस दिन उन्होंने क्या किया कि ऑलिवर स्ट्रीट पर उसका वेट नहीं किया। ऑलिवर स्ट्रीट क्या है, ऑलिवर स्ट्रीट वह कोना होता है वहाँ जहाँ जिस कोने से उसके उस पार से पहाड़ी के रास्ते से रेल के ट्रैक के उस पार से कौन आती थी, वांडा आती थी। कहाँ से, बोगिंग हाइट से आती थी। तो बोगिंग हाइट से आती थी, पैरों में मिट्टी लेकर आती थी, कीचड़ लेके आती थी, तो उसका वेट उस दिन नहीं किया, तो इन्होंने उस दिन डायरेक्टली पहुंच गए कहाँ, अपने क्लास में पहुंचे। तो वहाँ मिस मेसन जो है उन्होंने उनसे बताया कि कंटेस्ट जो है अनाउंसमेंट होने वाला है विनर्स का। तो वहाँ पे देखा उन्होंने कि सब प्रदर्शनी सब लगी हुई थी, तो वहाँ पे मिस मेसन थी। तो मिस मेसन जो थी क्या थी, मिस मेसन अनाउंस द विनर नेम जैक बैगल्स इन बॉयज़ एंड वांडा इन गर्ल्स, बॉयज़ हैविंग इंटरेस्ट। तो इस तरह से वहाँ पे मिस मेसन ने बताया कि जो जैक बैगल्स है, यहाँ पर नाम बच्चों दिया हुआ है जैक बैगल्स, तो जैक बैगल्स जो है उन्होंने बताया कि वहाँ पर 2 कंपटीशन थे पहले ऑलरेडी, कंटेस्ट जो चल रहा था। बॉयज़ के लिए कंपटीशन क्या था, उनको मोटर बोट बनाना था, ठीक है, डिज़ाइन बनानी थी, मोटर बोट की बनानी थी। लेकिन जो गर्ल्स थी उनको क्या बनाना था, गर्ल्स को ड्रेसेस की डिज़ाइन बनानी थी। क्या, ड्रेसेस की डिज़ाइन बनानी थी। तो यहाँ पर जो मिस मेसन है उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि जो है बॉयज़ की तरफ से किसने विन किया है कंटेस्ट को, जैक बैगल्स ने विन कर लिया है ड्राइंग्स को मोटर बोट के प्रदर्शनी में या उसके स्केच में। तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि जो रूम नंबर 12 है वहाँ पर उसको एग्जीबिशन के लिए रखा गया है जैक बैगल्स के ड्राइंग को। तो वहाँ पे ठीक है। तो उसके बाद फिर गर्ल्स की तरफ बारी आती है। तो गर्ल्स में इन्होंने बताया क्या कि गर्ल्स में तो एक लड़की है, उन्होंने बताया डिस्क्लोज किया इस रहस्य को कि एक लड़की है जिसने कई सारे स्केचेस तैयार किए हैं और वो कुल मिला के कितने हैं 100 स्केचेस हैं और डिफरेंट टाइप्स डिफरेंट पैटर्न्स के ड्रेसेस उसने बनाए हैं। और जो बता रही जिसने जज किया है इस कंटेस्ट को, जजेस क्या कर रहे हैं कि उसकी 1 या 2 स्केच ही पर्याप्त है उसको जिताने के लिए। किसको? उस लड़की को। अब वहाँ पर ये नाम भी वहाँ पर प्रकट कर देती हैं, कहती हैं कि उस लड़की का नाम है यही वांडा पेट्रोस्की। तो अब पेगी और मैडी एकदम हतप्रद हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया, कैसे इतना टैलेंट कैसे आ गया उसके अंदर, किसके अंदर? वांडा के अंदर। तो अब वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे मिस मेसन करती हैं कि आप लोग शांतिपूर्वक यहाँ पर असेंबल्ड हो जाओ। सारे बॉयज़ गर्ल्स वहाँ पर इकट्ठे होते हैं और वहाँ पर कहते हैं कि शांति से उसकी जो एक्सट्रीम ब्यूटीफुल जो उसकी पिक्चर्स हैं, जो स्केचेस हैं, उसको तुम लोग देखो ध्यान से और कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए। सब बच्चे देखने लगते हैं क्लास में उसके डिज़ाइंस को। और 100 ड्रेसेस इन डिफरेंट पैटर्न्स इन डिफरेंट डिज़ाइंस लुक्ड सो अट्रैक्टिव देयर। सब बच्चों को इतना अच्छा लग रहा था वो जो स्केचेस थे कि उन्होंने क्लैपिंग करनी शुरू कर दी। सब बच्चे तालियां गड़गड़ा के बजाने लगे। सब इतने जो है खुश हो गए कि वाह, वांडा ने तो कमाल कर दिया, आज इतनी अच्छी इसने चित्र प्रदर्शनी तैयार की है। और वहाँ पर एक बात और थी, वो बच्चे जो कि इंटरेस्ट नहीं रख रहे थे, वो बॉयज़ जो कि इंटरेस्ट नहीं रख रहे थे लड़कियों के ड्रेसेस के बारे में, उन लोगों ने उंगलियां मुंह में डाल के सीटी बजानी शुरू कर दी कि वाह, ये तो कमाल हो गया। और इस तरह से यहाँ पर वांडा जो कि पुअर गर्ल है, अ डिफरेंट कल्चर, अ डिफरेंट रिलीजन, अ डिफरेंट कंट्री, तो इस तरह से उसका जो है
यहाँ पर सम्मान किया जाता है और उसका नाम आदर के साथ लिया जाता है। और यहाँ पर ये दोनों लड़कियाँ पेगी और मैडी क्या हैं, वे देखती रहती हैं, बस सरप्राइज सी देखती रहती हैं। तो मैडी कहती है देखो देखो उसी लाल जो वह देख रही हो ग्रीन और रेड वाला जो डिज़ाइन किया गया कपड़ा है, इसी के बारे में मैंने तुमको बताया था। तो यहाँ पर दे बोथ वर सरप्राइज टू मच एंड वंडर्ड हाउ सी वाज पॉसिबल टू ड्राई सच टाइप ऑफ स्केच। ओके, तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में यही समरी आपको बता दी गई है। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्वेश्चन आंसर कर दूंगा, आप नोट कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।